नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में बात करेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दुर्ग में जो है बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है। 260 से भी ज़्यादा पद के लिए वैकेंसी आए हुए तो उसके बारे में। तो ये जो है अंग्रेजी माध्यम में है, संविदा भर्ती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना दुर्ग जिला के कुल 31 यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय के लिए व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक ग्रेड 2 के संविदा प्रतिनियुक्ति पद परीक्षित आवेदकों से दिनांक 6/10/2023 शाम 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, पता जिला पंचायत के सामने, जेई रोड, जिला दुर्ग, पिन कोड 491001 के पते पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 अक्टूबर तक भेजनी है और यहाँ पर आप पता भी देख सकते हैं। और आवेदन पत्र का जो प्रारूप है durg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नियम शर्तें हैं यहाँ पर देख सकते हैं। 1 जनवरी 2000 न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अन्य यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ गए हो तो उस तरह अधिक सीमा 5 वर्ष तक शिथिलता होगी। तो जो छूट शिथिलनीय होगी, तो जो छूट मिलता है वो है। और अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और अगला जो है आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है और अंग्रेजी माध्यम के शैक्षणिक पद हिंदी और संस्कृत के विषय के आवेदक को छोड़कर कि आवेदक संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना जरूरी बोल रहे हैं। और देख सकते हैं पात्र अपात्र सूची, पात्र अभ्यर्थी मेरिट सूची, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार की जानकारी, अन्य सूचना समाज सब के वेबसाइट में डाल दिया जाएगा, इसको बोल रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंक 70%, अनुभव का 5 अंक, शिक्षण कौशल का 15 अंक एवं इंटरव्यू के 10 अंक के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। ग्रंथपाल के चयन हेतु शैक्षणिक 85% अनुभव 5 और इंटरव्यू को 10 अंक भी है। सहायक ग्रेड 2 के चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के प्राप्त 80%, कौशल परीक्षा के 20 अंक के आधार मेरिट सूची बनाया जाए। कौशल परीक्षा 8,000 की डिप्रेशन में ली जाएगी। प्रत्येक पद के लिए जो है शिक्षण कौशल परीक्षा, इंटरव्यू हेतु शैक्षणिक योग्यता अनुभव के अंक के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। कितने लोग को बुलाया जाएगा इसके बारे में देखते हैं। तो उक्त मेरिट सूची के आधार पर इंटरव्यू, शिक्षण कौशल परीक्षा है तो एक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाए। तो 5 गुना अभ्यर्थी को एक पद के लिए केवल एक ही बार इंटरव्यू लिया जाएगा। और अनुभव अंक की बात करें तो न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होने पर अनुभव अंक लिया जाए। 2 अंक से कम है तो उसका नहीं दिया जाएगा। 2 वर्ष से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष 1 अंक, अधिकतम 5 अंक दिया होगा। अब तो चलिए अब सीधा बात करते हैं कौन से स्कूल में कितना पद है उसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्था का नाम पहला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुम्हारी। तो यहाँ में जो है व्याख्याता के लिए बात करें तो हिंदी और ये अनारक्षित है। वहीं सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर भी एक पद दोनों के लिए है। अगला विद्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 06, सहायक शिक्षक में अनारक्षित वर्ग में एक पद है। और अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जनगिरी में सहायक शिक्षक के लिए भी एक पद है। और अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालाजी नगर शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक पद अनारक्षित वर्ग के लिए। वहीं अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फरीदनगर, तो यहाँ पर एक पद आया हुआ है ग्रंथपाल के लिए, आप देख सकते हैं, जो कि अनारक्षित है। और अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नागपुरा, यहाँ पर आया है सहायक शिक्षक के 2 पद है। तो यहाँ पर एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा, हाँ वही, और दूसरा जो है अनारक्षित है।
और अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव एम करके है। यहाँ पर जो है सहायक शिक्षक के लिए एक पद है, सहायक शिक्षक विज्ञान यानी प्रयोगशाला के लिए एक पद है, दोनों अनारक्षित वर्ग से है। तो अगला 8वां विद्यालय जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रानी तरई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता में एक पद हिंदी के लिए है और एक पद जो है फिजिक्स के लिए। और शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर एक पद है, सहायक शिक्षक एक पद। और अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अभिहारा करके, तो यहाँ पर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के एक पद। और शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर एक अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अनारक्षित करके 2 पद हैं। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घुघुआ का शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक की एक पद है और सहायक शिक्षक की एक पद है यहाँ पर। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चरोदा, यहाँ पर जो है व्याख्याता के फिजिक्स के लिए एक पद आया हुआ है। अगला जो है जामगांव आर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव आर, यहाँ पर व्याख्याता के एक पद है इंग्लिश के लिए। और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो इसके लिए भी एक पद आया हुआ है। अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पाटन, तो यहाँ पर जो है 2 पद आया हुआ है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पद अनारक्षित में है, एक अनुसूचित जनजाति में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तमेर पारा धमदा व्याख्याता के लिए वाणिज्य सब्जेक्ट के लिए एक पद अनारक्षित में आया है। अगला विद्यालय है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अमलेश्वर, यहाँ पर आया है सहायक शिक्षक के लिए जो है 2 पद आया है, एक अनुसूचित जनजाति और एक जो है अनारक्षित में देख सकते हैं। और वहीं अगले विद्यालय जो है अमलेश्वर, अच्छा अमलेश्वर हो गया। तो अगला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामुल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सहायक शिक्षक के एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आया हुआ है। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय निकुंज में व्याख्याता के वाणिज्य एक पद है। और सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर भी एक पद है अनुसूचित जनजाति के लिए दोनों। अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेल्हारी, यहाँ पर व्याख्याता की बात करें तो वाणिज्य सब्जेक्ट में एक पद है। सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर एक है। अगला विद्यालय जो है 19वां नंबर में जो है देख सकते हैं मर्रा करके है, तो यहाँ पर व्याख्याता में वाणिज्य है और सहायक शिक्षक में एक पद है। और दोनों व्याख्याता और सहायक शिक्षक में एक एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। और 20 नंबर की देखें तो यहाँ पर बोरी विद्यालय बोरी है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोरी, यहाँ पर व्याख्याता फिजिक्स में एक पद है। और यही में जो है सहायक ग्रेड 2 में एक पद आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोनों एक एक पद है अनारक्षित वर्ग से। अगली बात करें तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेलूद, यहाँ पर सहायक ग्रेड 2 के एक पद आया हुआ अनारक्षित भी है। और अगला बात करें तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंडा करके है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता की बात करें तो हम हिंदी में देख सकते हैं आप एक पद आया हुआ है, अंग्रेजी की बात करें तो एक पद है, संस्कृत की बात करें तो एक पद, गणित की बात करें तो एक पद। और सामाजिक विज्ञान भौतिक रसायन वाणिज्य सामाजिक विज्ञान भौतिक रसायन इसकी बात करें तो एक एक पद है। जबकि वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर 2 पद, एक अनारक्षित में है और एक अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। और अगला जो है इसी विद्यालय में शिक्षक पद की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पद, कुल जो है 4 पद आया हुआ है शिक्षक में, जिसमें 2 अनारक्षित है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर एक पद आया हुआ है। और व्यायाम शिक्षक में भी एक पद अनारक्षित में। सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर सहायक शिक्षक में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पद आया हो, जिसमें माफ कीजिए 5 पद आया है, जिसमें 2 अनारक्षित है, एक अन्य पिछड़ा, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति के लिए। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद आए हुए, एक अनारक्षित में, एक अनुसूचित जनजाति की। ग्रंथपाल के लिए भी यहाँ पर एक पद आया हुआ है। अगला विद्यालय जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जेपी नगर कैंप 02, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं व्याख्याता की बात करें तो हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, रसायन और ये सब के लिए जो है एक पद आया है। वहीं वाणिज्य की बात करें तो 2 पद आया हुआ है, एक अनुसूचित जनजाति और एक अनारक्षित में। शिक्षक की बात करें तो 4 पद आया हुआ है, जिसमें 2 अनारक्षित, एक अन्य पिछड़ा वर्ग और एक अनुसूचित जनजाति। और कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो ये भी 1 पद है। और सहायक शिक्षक की बात करें यहाँ पर तो कुल 5 पद आया हुआ, जिसमें एक पद है
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, और 2 पद जो है अनारक्षित है। और सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 पद जो है अनारक्षित, कुल मिलाकर 2 पद है आया हुआ है। और ग्रंथपाल की बात करें तो यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। और स्वामी आत्मन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिलका की बात करें तो आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन के लिए सभी के लिए यहाँ पर 1-1 पद आया हुआ है। और वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर 2 पद है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए ये वाला 1 पद और यहाँ पर ये वाला जो है अनारक्षित वर्ग के लिए। शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर 2 पद अनारक्षित में, 1 पद पिछड़ा वर्ग और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए है। और कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो यहाँ भी 1 पद आया हुआ है अनारक्षित में। सहायक शिक्षक की बात करें तो कुल मिलाकर 5 पद आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति, 1 अन्य पिछड़ा और 2 अनारक्षित वर्ग के लिए। और सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर जो है सहायक शिक्षक विज्ञान में 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 अनारक्षित। ग्रंथपाल की बात करें तो यहाँ पर 1 अनारक्षित है, 1 पद जो है। वहीं अगली बात जो है स्वामी आत्मन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कातरू करके है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन के लिए जो है यहाँ पर सभी के लिए 1-1 पद आया हुआ है अनारक्षित में। वहीं वाणिज्य की बात करें तो कुल 2 पद आया हुआ है अनुसूचित जनजाति और 1 अनारक्षित। शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर जो है इस विद्यालय के लिए 2 पद आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित में, और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 जो है अनुसूचित जनजाति, कुल 4 जो है पद आया हुआ है शिक्षक के लिए। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो 1 है और व्यायाम शिक्षक भी 1 है। सहायक शिक्षक की बात करें तो कुल 5 है, सभी वर्ग के लिए 1-1 और 2 जो है अनारक्षित में है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद है, जिसमें 1 अनारक्षित है और 1 अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए है। ग्रंथपाल भी 1 पद आया हुआ है। और अगला जो है स्वामी आत्मन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पौवारा करके है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन जो सब्जेक्ट है इसके व्याख्याता के लिए प्रत्येक के लिए 1-1 जो है अनारक्षित वर्ग में आया है। तो वहीं वाणिज्य की बात करें व्याख्याता में तो 1 अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 अनारक्षित है। और शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 पद आए, जिसमें 2 अनारक्षित, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए है। और शिक्षक की बात करें कंप्यूटर शिक्षक की तो यहाँ पर 1 पद आया हुआ है अनारक्षित में। व्यायाम शिक्षक जो है इसमें भी 1 अनारक्षित है। सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ कुल 5 पद आया हुआ है, 2 जिसमें 2 अनारक्षित और 1-1 अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद आए हैं, 1 अनुसूचित जनजाति के, 1 और अनारक्षित वर्ग के लिए। ग्रंथपाल भी 1 है। अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुगदा है। तो इसके हिंदी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन जो है इसके लेक्चरर के लिए जो है प्रत्येक के लिए 1-1 पद आया हुआ है। व्याख्याता वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर 2 पद आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अनुसूचित जनजाति, 1 और जो है अनारक्षित वर्ग का है। शिक्षक की बात करें यहाँ पर शिक्षक की बात करें तो 4 पद कुल आया हुआ है, जिसमें 1 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 2 अनारक्षित वर्ग के लिए। शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो 1 अनारक्षित, व्यायाम शिक्षक में भी 1 अनारक्षित। सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर 5 पद आया हुआ है, जिसमें 2 अनारक्षित और 3 जो पद है 1-1 सभी वर्ग के लिए है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद है, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 जो है अनारक्षित। और ग्रंथपाल की बात करें तो 1 पद अनारक्षित वर्ग के लिए आया हुआ है। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पुरैना। यहाँ पर व्याख्याता में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन के लिए 1-1 पद आया हुआ है। वाणिज्य के लिए 2 पद आया हुआ है, जिसमें 1 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति। शिक्षक की बात करें तो कुल 4 पद आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुल 4। और शिक्षक कंप्यूटर की बात करें तो 1 पद, व्यायाम शिक्षक की बात करें तो 1 पद। सहायक शिक्षक की बात करें तो कुल 5 पद आए, जिसमें 3 पद जो है प्रत्येक वर्ग के 1-1 है और 1-2 अनारक्षित में है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद आए हुए, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अनारक्षित। और ग्रंथपाल की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। अगला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है यहाँ पर सेक्टर 9 है। और हाँ का मतलब तो मुझे नहीं पता, सही बताऊँ तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, इसके लिए जो है 1-1 पद आया हुआ है अनारक्षित में। और
वाणिज्य में आप देख सकते हैं सभी विद्यालय की तरह इसमें भी 2 पद आया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए एक और अनारक्षित के लिए एक है। शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर 4 पद आया हुआ है। और जो है शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर 4 पद, कंप्यूटर शिक्षक एक, सहायक व्यायाम शिक्षक पर एक, सहायक शिक्षक पे 5 पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद, ग्रंथपाल की बात करें तो 1 पद। अगला विद्यालय जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बुरसी, यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन के लिए 1-1 पद आया हुआ है व्याख्याता में। और वाणिज्य की बात करें तो 2 पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। और शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक में जो है 4 पद आया हुआ है। और शिक्षक कंप्यूटर में 1 पद, व्यायाम शिक्षक के 1 पद और सहायक शिक्षक में कुल 5 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद आया हुआ है और ग्रंथपाल की बात करें तो यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। अगला विद्यालय जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो रखा है तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, भौतिक रसायन के लिए 1-1 पद आया हुआ है, सभी अनारक्षित में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर भी वाणिज्य 1 ही पद है। शिक्षक की बात करें तो कुल 4 पद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक 1 पद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगला जो है व्यायाम शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर 1 पद है। सहायक शिक्षक की बात करें तो कुल 5 पद है, कुल 5, सभी वर्ग से 3 और 2 अनारक्षित यहाँ पर। और सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद है, एक ST वर्ग और एक जो अनारक्षित। ग्रंथपाल की बात करें तो यहाँ पर 1 पद अनारक्षित में है। तो इस तरह से बहुत सारा 260 से भी अधिक पद हैं। और यहाँ पर योग्यता की बात करें तो देख सकते हैं व्याख्याता के लिए जो है PG होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, B.Ed अनिवार्य, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्थधारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत के लिए थोड़ी सी मौका है। और शिक्षक की बात करें तो न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक एवं D.Ed B.Ed या B.Ed उत्तीर्ण, टेट उत्तीर्ण, उच्च प्राथमिक और संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम। सहायक शिक्षक की बात करें तो न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, DLED D.Ed B.Ed उत्तीर्ण, टेट उत्तीर्ण, प्राथमिक स्तर वाला। B.Ed उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्रता माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय अधीन होगी। तो B.Ed वाला के लिए जो है न्यायालय के अनुसार है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्थधारी अभ्यर्थी है आवेदन पात्र के लिए पात्र होंगे आवेदन हेतु। शिक्षक कंप्यूटर की बात करें तो माननीय प्राप्त विश्वविद्यालय से IT कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातक में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण, किसी प्रकार के डिप्लोमा स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम होने जरूरी है भी। व्यायाम शिक्षक जो है मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं DPED अथवा BPED सहित स्नातक। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्व बोर्ड से जीव विज्ञान गणित विषय के साथ 12वीं उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण, इंग्लिश मीडियम जरूरी। ग्रंथपाल में देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक बिलीव की उपाधि अनिवार्य। और संपूर्ण शैक्षणिक जो है इंग्लिश मीडियम से होना जरूरी। सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर कोर्स संबंधी डिग्री डिप्लोमा जरूरी। तो इस तरह से जो है ये योग्यता हुआ। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रही है तो इस वजह से आप बाकी को इधर को आप सिर्फ देख लें, मैं नहीं बोलूँगा। और हाँ, एक और थोड़ा सा और बात, यहाँ संविदा तो आदान पत्र इसमें तो आप जिस विद्यालय में, जैसे मान लो व्याख्याता में डाल रहे हैं तो जिस विद्यालय में डालेंगे उसके राइट चिन्ह इसमें लगाना है, वो उसको क्रम होगा। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन देना है एक पद के लिए। जैसे व्याख्याता में कर रहे हैं तो जितने विद्यालय में डालें सब में आप राइट चिन्ह लगा देंगे, तो उसके लिए एक ही, तो एक पोस्ट के लिए एक ही आवेदन डालनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और किसी प्रकार की जानकारी अगर इसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हाँ, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।